आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आप चाहते हो ना कि आपके पर्स में हमेशा आपके खर्चों से ज्यादा पैसे हों। आप शॉपिंग करते रहो और पैसे कभी खत्म ही ना हो। अगर आपके पर्स में पैसे हमेशा भरे रहें तो आपको पहचानना होगा कि आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हो कि इनकम आपके पर्स में रुक ही नहीं रही। आपको सैलरी मिलती है और वो तुरंत आपकी सैलरी जो है वो निकल जाती है। आपको लगता होगा कि मैं कमा तो रहा हूं पर हमेशा खर्चा हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनो, लेडीज और जेंट्स दोनों। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आम गलतियां जो अनजाने में आप करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले, आपने ध्यान दिया है कि पर्स में हमेशा दो पॉकेट्स होती हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको बड़ी करेंसी जैसे 2000, 500, 200, 100 ये जो नोट हैं ये आपको एक पॉकेट में रखने हैं और जो छोटे नोट हैं जैसे 50 के, 20 के, 10 के, ये आपको दूसरी पॉकेट में रखने हैं। और जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के जो होते हैं, वो आपको जिप में रखने हैं। या आप दूसरा एक कॉइन पाउच खरीदें और उसमें ये सिक्कों को रखें। बड़े और छोटे नोट आपको साथ में नहीं रखने। साथ ही एक बात और आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने पर्स में पैसे को हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है। मतलब 2000 के नोट के आगे आप 500 का रखेंगे, उसके आगे आप 200 का रखेंगे, उसके आगे आप 100 का रखेंगे। ऐसे नहीं कि पहले 2000 का रख लिया, फिर 100 का बीच में आ गया, फिर 500 का आ गया, फिर 200 का। ये सब मिक्स करके आपको नहीं रखना है। दूसरी पॉकेट में भी आपको 50, 20 और 10 के नोटों को ऑर्गेनाइज करके ही सही तरीके से रखना है। आपको अपना पर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। बड़े छोटे नोटों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको करके रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन करने से जो मनी की एनर्जी होती है वो एनर्जी इक्वली स्प्रेड होती है। इक्वली आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हो। अब आप शॉपिंग करते हैं, आपने कुछ खरीदा, आपने पैसे दिए और चेंज लेके पर्स में ऐसे ही आप रख लेते हैं। उस टाइम तो जल्दी में आप नोट ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकते, पर आपको एक आदत डालनी है कि हर रोज सुबह आप अपने पैसों का जो पर्स है उसे ऑर्गेनाइज करके रखें। नोटों को सही तरह से ऑर्गेनाइज करें। सिक्कों को निकाल कर आप जिप में डालें या आप एक जो कॉइन पाउच है आपके पर्स में उसमें रखें। आपके पैसों के पर्स में आजकल एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। वो क्या? आपके क्रेडिट कार्ड, जिसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो कभी भी प्लास्टिक मनी की एनर्जी से मैच नहीं करती। तो आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड और मनी करेंसी जो है अलग अलग करके रखनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर कार्ड है तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड पाउच अलग रखें। कार्ड जो है वो पाउच में रखें। आपको डिस्काउंट कार्ड भी मिलता है, मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड्स आपके हो गए। ये अलग अलग कार्ड्स आपको तरीके से कार्ड ऑर्गेनाइजर में रखने हैं। मनी के साथ पैसे वाली पॉकेट में उसको नहीं डालना, क्योंकि प्लास्टिक मनी की कोई एनर्जी नहीं होती और मनी फ्लो मनी की, नोट की एनर्जी होती है। और जब ये आपस में मिलते हैं तो एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है। तो जब आप चाहते हो कि लक्ष्मी आपके पर्स में हमेशा रहे तो आपको पर्स को ऑर्गेनाइज करके रखना है और साथ में आपको अपने पर्स को साफ करके रखना है। सिर्फ लेडीज ही नहीं, जेंट्स को भी अपने वॉलेट को सही तरीके से रखना होगा। आप कहोगे कि लेडीज की आदत है पर्स में सारी दुनिया का सामान लेकर चलने की, पर जेंट्स भी कुछ गलतियां करते हैं। जेंट्स की आदत होती है कि जैसे आपने किसी का फोन नंबर लिया, कुछ काम की बात एक छोटे से पेपर पे लिखी और कागज आपने अपने पर्स में रख लिया। आपने पेट्रोल भरवाया, उस पेट्रोल की जो स्लिप है वो भी आपने पर्स में रख ली। करते हो ना ऐसा? आप रखो, मगर आदत बना लो हर संडे अपना पर्स आपको साफ करना है।
जिस कागज का काम हो गया उस कागज को आप अपने पर्स में से हटा देंगे। अगर वो कागज आपको इम्पोर्टेंट है तो उसकी एक फाइल बनाइए, अगर वो कागज इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। पेट्रोल की पर्चियां अगर आप रखते हैं तो उसका एक फोल्डर मेंटेन कीजिए, मगर आप पर्स को साफ रखें। नहीं तो क्या होगा, इससे आपके पर्स में पैसा रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपका खर्चा होता रहेगा। क्योंकि ये जो स्लिप्स होती हैं जिसपे डेबिट क्रेडिट की ये जो स्लिप्स होती हैं, एक एनर्जी फ्लो आपके पर्स में मेंटेन कर रही होती है। यहाँ पे बात करूं लेडीज की, तो लेडीज की मेरी भी आदत है, हम सब्जी खरीदते हैं तो बिल पर्स में डाल देते हैं। टॉफी खाई, रैपर डस्टबिन नहीं मिला, टॉफी का रैपर पर्स में रख दिया। कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो हम अपने पर्स में रखते रहते हैं। सौंफ की डब्बी हम पर्स में रखते हैं, माउथ फ्रेशनर अगर वो खुल गई तो वो पर्स में फैल जाती है। बताइए, ऐसा होता है ना? आपको अपना पर्स साफ रखना है, उसमें कचरा नहीं भरना है, फालतू बिल कोशिश करें उन्हें हटा दें। सब आपको ऑर्गेनाइज करना है, साफ तरीके से रखना है। लेडीज के लिए एक और बात, लेडीज को बहुत सामान चाहिए होता है। कॉम्ब, लिपस्टिक, टिश्यू, टॉफीज, चाबियां, पेन, डायरी और भी बहुत कुछ हम लेडीज जो हैं अपने पर्स में कैरी करती हैं। अब ज़रूरी तो सब चीज़ें ही हैं, मैं कब मना कर रही हूँ, मैं भी रखती हूँ, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए, सब भरकर ना रखें। आप जल्दी जल्दी सामान डाल तो लेते हैं, पर जब कुछ निकालने की बारी आती है तो अपने पर्स में ही खो जाते हैं। मोबाइल भी डाल देते हैं, घंटी बजती है तो पर्स को ढूंढते रहते हैं, अरे मोबाइल कौन सी जेब में रखा था, कहाँ बज रहा है। चाबियां निकालनी है, चाबियां ढूंढते रहते हैं। आप पर्स खोल के बस ढूंढने में लग जाते हैं, सारा सामान ऊपर नीचे करने लगते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे से सामान ऐसे रखें कि अपने पर्स खोला और आपको सब मिल गया। आप मेकअप के लिए एक पाउच छोटा सा बना के रख लें, चाबी छोटी पॉकेट में रखें, पेन और डायरी को डायरी में अटैच करके रखें। आपको पर्स सब ऑर्गेनाइज करके रखना है। मेरी बात करो तो आपको पता है अमेज़ॉन पे पर्स ऑर्गेनाइजर मिलता है, इतना सा बॉक्स आता है, अलग अलग उसके साइजेस हैं। आप वो ऑर्गेनाइजर भी ऑर्डर कर सकते हो और वो ऑर्गेनाइजर ऐसे ही पर्स में चला जाता है। इजी लाइफ। एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको बहुत ध्यान देनी है, आम तौर पे आप क्या करते हैं, आप कहीं गए, आपने कपड़े ऑर्डर किए और बिल आपने पैसों के पर्स में रखा। आप पर्स में तो रख सकते हैं, पर कोई भी बिल अपने पैसों के पाउच में बिल्कुल ना रखें। जो पैसों की आपने पॉकेट्स बनाई हैं उसमें बिल नहीं रखें, सेपरेटली रखें। पैसों के साथ देनदारी का बिल कभी नहीं रखा जाता, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है लोन की, एनर्जी बढ़ जाती है क्रेडिट की। तो हमेशा बिलों को अलग रखिए। लेडीज बिल अपने पर्स में रखें पैसों से अलग, और जेंट्स भी अपनी जेब में रखें। आपको बिल पैसों के साथ नहीं रखना है, नहीं तो पैसा आपके पर्स में नहीं टिकेगा। कई बार आपके पर्स में छोटा सा छेद हो जाता है, या आपका वो पर्स आपको इतना प्यारा है कि उसमें हल्का सा छेद हो गया अंदर, लेकिन ये पर्स तो मेरे को बहुत प्यारा है, इस पर्स को मैं नहीं हटाऊंगा या हटाऊंगी। तो फटा हुआ पर्स आपको कभी यूज नहीं करना है। आपने कभी सुना है छेद वाली नाव चल रही है? नहीं, छेद वाली नाव हमेशा डूबेगी। ऐसे ही आपको फटा हुआ पर्स, पुराना घिसा पिटा पर्स एक एनर्जी है मनी की, मनी फ्लो की। तो आपका पर्स कैसे भरा रहेगा अगर वो फटा हुआ होगा या उसमें छेद होगा? आप पैसों की एनर्जी को निकाल रहे हो। आपको फटा हुआ पर्स हर हालत में चेंज करना है, नहीं तो पर्स में पैसे नहीं रुकेंगे। आप समझो कि दरिद्रता और माँ लक्ष्मी एक साथ कभी नहीं टिकती। फटा पर्स जल्दी से हटा दें, चाहे वो आपके कितना भी प्यारा हो। उसको अगर आप सोच रहे हो मैं इसमें पैसे यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, बट मेरी इस पर्स के साथ कोई इमोशनली अटैचमेंट है, मैं इसको रख लेता हूँ या लेती हूँ, तो भी आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। पर्स हमेशा मनी को अट्रैक्ट करता है, तो कभी भी फटा हुआ पर्स आप ना ही रखें। तो देखा आपने, आपके रोज़ के लाइफस्टाइल में अनजाने में कितनी गलती कर रहे हैं। छोटे छोटे चेंजेस करके देखिए, आपके पर्स में कैसे पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा।
पर्स कभी पैसों से खाली नहीं होगा। आपके पर्स में पैसा रुकेगा, आपकी शॉपिंग नहीं पर हाँ फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपको अपने आप मन आपका नहीं करेगा कुछ भी आप गलत खर्चा करें। एक आखिरी में टिप देती भी मैं जाऊंगी। मेरी आदत है, हम लेडीज क्या हम जेंट्स के पास भी बहुत पर्सेस होते हैं, ब्राउन कलर का, रेड कलर का, पिंक कलर का। लेडीज के पास कलर वाले पर्सेस होते हैं, जेंट्स के पास भी 2 से ज़्यादा पर्स तो होते ही होते हैं। तो मेरी ये हमेशा आदत है जो आपको मैं टिप दे रही हूँ। जो पर्स आप यूज़ नहीं कर रहे, सबसे पहले तो वो सही हालत में होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमेशा उस पर्स के अंदर आप 50 या 100 रुपये रख कर छोड़ दें। दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मनी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो फ्लो हो रही है किसके साथ, मनी फ्लो के साथ। अट्रैक्ट करेगी वो किस एनर्जी को, सेविंग मनी एनर्जी को। तो ये टिप बहुत खास तौर की टिप है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ अपने लिए। हमेशा मेरे पर्स में कुछ ना कुछ रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप भी आज ही अभी उठकर इस वीडियो के बाद इस टिप को फॉलो करो और देखो कि कैसे आपकी जो बाकी के पर्सेस अलमारी में रखे हुए हैं वो कैसा आपका पिगी बैंक की तरह काम करता है, आपकी सेविंग्स को बढ़ाता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट्स में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.